तो डिस्कशन सब्जेक्ट पर हो। आप तो छोड़ ही नहीं रहे। शाही जा रहे, देवबंद में भी मंदिर है, नदवा में भी मंदिर है, सब छोड़िए। अभी दावा पेश किया गया है 53 मस्जिदें नहीं कहेंगे तो क्या? कौन सी ऐसी जगह जहाँ मंदिर नहीं, बता दीजिए। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि अभी तो मैं भारत देश मस्जिद है तो हम क्या करें? आपको कोई और पूरे हिंदुस्तान में जमीन नहीं मिलती है, मंदिर जहाँ था वहीं मस्जिद बनानी है। कहाँ मंदिर के जगह बनिए? आपको पूरे भारत में कहीं मंदिर नहीं मिलता जहाँ मस्जिद होती है, वहीं ऐसे ढूंढेंगी तो मैंने पहले इसीलिए जब मैं शो शुरू कर रहा था तो कह रहा था कि कण-कण में राम और कण-कण में शंकर है। वो तो सत्य है, वो तो अकाट्य सत्य है। अकाट्य सत्य है ना, तो हर जगह आपको मंदिर मिल जाएगा ना। जमीन जहां जमीन खोदेंगे वहीं आपको मंदिर का ढांचा मिलेगा। बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ तो कण-कण में शिवलिंग आपको मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे? फिर कहीं छोड़ेंगे इनके लिए, विश्व में मिलेंगे। इन लोगों के लिए वो छोड़ेंगे। भारत खोद देंगे फिर? नहीं, हम खोद नहीं रहे हैं सर, खोद रहे हैं, हम खोद नहीं रहे, खोद रहे हैं। हम आपको आईना दिखा रहे खोदे दे हैं रहे और हैं। हम आपसे सुलह की अरे बात खुद कर रहे आईना हैं। देखिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किसी भी देश को अगर नष्ट करना हो ना तो उसकी आस्था, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। ये इनका किसने नष्ट किया? और ये है, कहाँ एक देश देखते हो? नहीं किसने है, नष्ट किया? कितने देश आप गिना देंगे विश्व में? किसने नष्ट किया? लेकिन आज अगर किसने हिंदू नष्ट जागरूक किया? हो चुका है, इन आज तीनों में से तो अपने किसी ने नहीं किया। जो बंधन थे, जो जिसने नष्ट उसके साथ आप लड़ रहे थे, तो अपनी आवाज उठा रहा है। हम विरोध में लड़ रहे हैं। पूरे मुगलों के साथ आपका इतिहास है। विश्वास है जिस शासक पर आरोप है औरंगजेब, उसके सेना 36% सेना में नॉन मुस्लिम, उनके सलाहकार नॉन मुस्लिम, उनके रिश्तेदार नॉन मुस्लिम। क्यों? मेरे बड़े भाई और उस आदमी को आप मंत्री बना रही है, मैं रेडिकल रिश्तेदारों को, और हमसे भारतीय मुसलमान से सवाल करते हैं आप। की बात कर रही हूं जो कहता है कि मेरे खुदा अच्छा, का सिवा कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी पर। इनसे जरा एक सवाल पूछूं। मैं रेडिकलिज्म की बात कर रही हूं। जब सनातनी या हिंदू सेना में लड़ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? नहीं, क्यों लड़ रहे थे औरंगजेब के साथ? आप क्या कर रहे थे? औरंगजेब के पक्ष में। आप क्या कर रहे थे? औरंगजेब से रिश्तेदारी क्या कर रहे थे? आपके औरंगजेब से कैसे रिश्तेदारी हो हम नहीं गई? थे, आप मथुरा और हम नहीं थे, आप अयोध्या पर दावा ठोक देते हैं। आपकी औरंगजेब से क्या रिश्तेदारी थी? क्या रिश्तेदारी थी आपसे? लड़ रहे थे हातिम खान सूरी बनकर, हम लड़ रहे थे शेरशाह सूरी और आज लड़ रहे हैं औरंगजेब बनकर, और आज औरंगजेब बनकर लड़ रहे हैं, आज औरंगजेब बनकर लड़ रहे हैं। से लेकर औरंगजेब बहादुर शाह सुविधा के हिसाब से सूरी बन जाएंगे और सुविधा के हिसाब से औरंगजेब। सरवर साहब, आपने खुद को एक्सपोज कर लिया, खुद ही नहीं एक्सपोज, खुद ही एक्सपोज कर दिया। मेडिएशन का पार्ट बताना जी, चाहता बता हूं दीजिए मैं। सर, अब ये वक्त भी बहुत कम हाँ, है। मैं बस 10 सेकंड लूंगा कि एक ये मेडिएशन जो ऑर्डर किया है बहुत सर, अच्छा कितनी भी किया। दवाई आप दे लें, नहीं, आप जाइए, ये जो आप डिबेट कर रहे हैं ना सबके सब, आपको भी जाना चाहिए मेडिएशन सेंटर में, कोई भी जा सकता है। हाँ, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज हो, आप जैसे अभी डिबेट कर रहे हैं, आप जाइए वहां पे, आप अपनी रिजर्व कीजिए सीट और आप वहां जाके बोलिए जो बोल रहा है, क्योंकि मेडिएटर आपकी किसी की नहीं सुनेगा, वो देखेगा सबूत, वो भी देखेगा, सो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में जा रहा है एट द एंड ऑफ द डे। पर मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा ऑर्डर है। थोड़ा आप डोंट से आई विल बाइकआउट मेडिएशन। यहाँ पे सबने यही बोला कि हम नहीं जाएंगे मेडिएशन। लेकिन जो बाहर मीडिया में चल रहा है, दो सब पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया। सर एक मिनट क्लियर कर रहा हूं, एक सेकंड क्लियर कर रहा हूं सर साहब। देखिए, अभी तक जो पक्ष की तरफ से आया है, काशी से जो दोनों पक्षकार हैं उनकी तरफ से भी कह दिया गया कि भाई हम कोर्ट के ही फैसले को न्यायिक रास्ते पर जाएंगे। मेडिएशन नहीं बोला उन्होंने। हाँ, सुन तो लीजिए सर, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसी रास्ते पर जाएंगे, हम इस वाले रास्ते को हम तैयार नहीं जाएंगे। इधर भी बोल दिया है कि हम नहीं जाएंगे, इधर भी बोल दिया। कुल मिलाकर, हाँ, इधर इतनी लड़ाई हो रही है, कुल मिलाकर जो अभी तक बयान आया है उसमें ये लग रहा है कि भाई बाहर तो नहीं हो सकता। और एक लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है कि मथुरा में पहले समझौता ही हुआ था, पेपर पर समझौता हुआ था, स्टैंप पेपर पर समझौता हुआ, लिखित समझौता हुआ, आज फिर से विवाद है उस पर। कोर्ट में नहीं हुआ था, वो आपके स्टैंप पेपर पे बैठ के हुआ था कुछ पार्टीज, फिर और पार्टीज आ गई बीच में। अब जब सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में जो मेडिएशन है, ये कोई नहीं, क्या होगा, ये फाइनलिटी है, ये बिल्कुल फाइनलिटी आएगी। थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए चाह रहा हूं, हाँ, दर्शकों के लिए चाह रहा हूं कि ये बताइए कि क्या जब यहां पर बैठेंगे दोनों पक्षों को एक ही टेबल पर बिठाया जाएगा तो क्या दोनों पक्षों को बताया जाएगा कि देखिए भाई जो पूरी रिपोर्ट है उसमें ये तो दिखाई दे रहा है, ये जिनको भी बताएंगे देखो भाई रिपोर्ट में तो ये, एक सेकंड सुन तो लीजिए सर, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं सर, सुन तो लीजिए, पहले जो यहां होगा उसको कर लीजिए ना, एकदम भाग जाते हैं आप लोग, दौड़ने लगते हैं, रुक तो जाइए, धीरे धीरे चलिए, मंजिल मिल जाएगी।
तो क्या वहां पर दिखाया जाएगा कि देखिए भाई साहब हाँ, ये इनके पक्ष में है, इनको बताया जाएगा कि इनके पक्ष में है, अलग अलग है ना? अलग अलग और वो मीटिंग होगी, कहेंगे कि भाई तोल लो, इनके साथ अलग बैठेंगे, इनके साथ अलग बैठेंगे, 80-20 वहां पर होगा। मैं मेडिएशन बहुत करता वहां हूं। पर 80-20 करेंगे कि देखिए 80% इनके पक्ष में है, 20% इनके पक्ष में है, 80% इनके पक्ष में और 20% इनके पक्ष में है, ऐसा दिखाया जाएगा क्या? देखिए वो मेडिएशन की टैक्टिक ऐसे नहीं होती है, दोनों पार्टीज को समझाया जाता है, तुम्हारे फेवर में नहीं भी तुम हार भी सकते हो, दोनों पार्टीज को बोला जाएगा और किसी तरीके से तो कोई नहीं मानेगा वकील साहब? नहीं बीच जब दोनों बीच को में बोल देंगे कि हार जाएगा तो कोई नहीं मानेगा। कोर्ट में हार जाएगा, कोर्ट में हार जाएगा, ये एक मेडिएशन टैक्टिक होती है। देखिए अभी भी चल रहा है जो यूएस और ईरान के बीच में, सब फेल हो गया, ठीक है, वो तो सत्यानाशी है, उनका क्या करना? चलिए हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी जो मेडिएशन की टैक्टिक होती है, आप बस पार्टिसिपेट कीजिए उसमें, मैं सबको कहूंगा, सबको रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेट कीजिए, उनका आपका तरीका है। या जो पार्टी नहीं है अदालत में वो भी जा सकते हैं, आप बैठिए, बिल्कुल यही असल जानना था। बिल्कुल जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, हम तो इस पक्ष में आप हैं। जाइए, आप वहां पे बैठिए, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं चलूंगा आपके साथ। ये एक अच्छी बात हो गई कि यहाँ पर आपके लिए एक और mediation पक्ष में है, साध्वी जी को भी ले जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, और ऋषिका जी को, नीति जी को। 100%। चलिए भाई ये पूरा का पूरा हम झगड़ा नहीं चाहते, बिल्कुल अब जाएंगे, हम झगड़ा अब नहीं जाएंगे। चाहते, लड़ाई नहीं आपने मुझे चाहते। बोलने नहीं दिया। अरे बाप रे, लब कुछ ना कहे तो अच्छा है, चुप ही रहे तो अच्छा है। नहीं, बोल। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? 140 करोड़ की आबादी अरे में सबसे पहले शेर बनकर आप ही दहाड़े थे और मैंने कहा था शेर नहीं बब्बर शेर बनिए। जहां अब साहब बोलिए। 140 करोड़ की आबादी में 125 करोड़ का इन्होंने हो गया, अब 15 करोड़ के जो है उनको दबाने की आप तो कह रहे हैं भैया हमको थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, तस्वीर बदल देंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, सपना क्या क्या है। नहीं मैं कहता हूं जहां साहब क्या मददस्ता और फिर रोने लगते हैं कि 25 करोड़ नहीं, उन्होंने 25 करोड़ पे रोएंगे, 125 करोड़ पे दूसरी बात आप हुकूमत चलाएंगे। जहां साहब दूसरी बात एक और है, यहां मंदिरों की बातें हुई तो राजा हर्ष के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते। कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने मंदिरों को लूटा, उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। कितने पुर्तगालियों ने भारत के अंदर नरसंहार करा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कितने ब्रिटिशों ने भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत का माहौल पैदा करा, ये सब व्हाट्सएप कौन करता है नाजिम साहब आपको? हाजी साहब ये सब व्हाट्सएप कौन करता है आपको? अरे व्हाट्सएप को ऐसे लोगों से बच के रहिए हाजी साहब, ऐसे लोगों से बच के रहिए, मरवा देंगे किसी दिन ये। क्या राजा हर्ष ये मरवा देंगे, मैं बता रहा हूं। राजा हर्ष का इतिहास ये आपको हार्ट अटैक दिलवा देंगे किसी दिन। मैं कह रहा हूं इस तरह की बातें आपको हजम नहीं होगी, आपका दिल स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इस तरह की चीजों को अवॉइड किया कीजिए। आए तुरंत डिलीट। जहां साहब अगर इतिहास साक्ष्य नहीं हो जिसका, नहीं साक्ष्य हाजी है। साहब और दूसरी जिम्मेदारी बात से, और दूसरी बात हाजी साहब जिम्मेदारी से। हाँ बोलिए, आप बोलिए फिर से, आप बोलिए। शेर पढ़ना चाहते हैं शेर पढ़िए, बब्बर शेर पढ़ना चाहते हैं बब्बर शेर पढ़िए, बोलिए। हाँ जहां साहब मैं ये कहता हूं कि देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे और देखिए हिंदू मुस्लिम पक्ष जो आपस में जो मध्यस्थता की बात हो रही है, अगर उसको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे लिए खैर मकदम है। जो उसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसा हमने सुबह बाबरी मस्जिद का स्वीकार कर रहा था, इंशाल्लाह आगे भी ऐसी करेंगे खैर अच्छा एक चीज बताइए, स्वागत का है ये विषय, स्वागत इसलिए का है? मतलब एक्चुअली स्वागत का है। ये सारा मामला सुप्रीम तो कोर्ट के वकील साहब ये लेवल पर बताइए, पंच हमने तो तीन इधर तैयार कर दी, तो चलिए सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट अब आगे कानूनी रास्ता क्या है एविडेंस के ऊपर बात को खत्म। वकालतनामा साइन करना पड़ेगा। हाँ सर कर देंगे सर, बिल्कुल और कोर्ट करेंगे। चलना पड़ेगा, मेडिएशन में हम पार्टिसिपेट लेकिन करेंगे, जो- इंटरवीन करेंगे, इंटरवीन एप्लीकेशन लेकिन इसमें डालेंगे। एक दिक्कत हो सकती है जो मेरे मन में सवाल है कि वो जो पक्षकार हैं वो कहेंगे इतने दिन से हम लोग क्या आलू छिल रहे थे कि तुम लोग आके फैसला करवा लोगे। नहीं हाँ, नहीं तो पक्षकार mediation के की- हम पीछे खड़े एक हैं। सेकंड। एक मेडिएशन प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, हम एक पहले तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन डालेंगे और मेडिएशन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी राय भी ली जाए। अल्टीमेटली मेडिएटर इनकी राय की वैल्यू क्या रहेगी जब एक सेकंड तो एविडेंस के बेसिस पे होगी। इनकी राय की वैल्यू वहां पर रहेगी जब वो कहेंगे कि भाई हम तो तय कर चुके हैं, हुकूमत तो उनकी चलेगी ना जो लड़ रहे हैं पक्ष बनकर। देखिए मेडिएशन में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोर्ट की अलग राय प्रोसीडिंग रख कर रहा हम हूं। अपने ये तथ्य अच्छी बात है। रखेंगे। राय रखिए आप तथ्य अपनी रखेंगे, honorable court उसको रिप्रेजेंटेशन, consider हम करेगी, मेडिएटर को हम सब पर्सनल लॉ अपनी बोर्ड अपनी ने तो रिप्रेजेंटेशन किया है। मैं वकील बनकर चलूंगा ना, मैं वकील बनकर चलूंगा, मैं ऐसे ही। रिप्रेजेंटेशन दूंगा मेडिएटर मैं वकील बनकर चलूंगा। लेकिन 21, 22, 23 को मेडिएशन रखी है, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए मेडिएटर को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे टीवी डिबेट की तरह नहीं, एक एविडेंस के उस पे वो व्हाट्सएप वाला नहीं, हाजी साहब वो व्हाट्सएप वाला नहीं, वो एविडेंस बहुत गड़बड़ कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन और एविडेंस देंगे। उस तरह की जैसे उन्होंने चीजें कहा बताओ। एएसआई का सबूत है, एएसआई की रिपोर्ट है, वो हम सारी देंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़ा कीजिए, अलग चलने लग जाएगा हमारे हमारा। भाई मैं कहता हूं कि पढ़ लिख कर इसीलिए आया कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल नहीं। हिस्ट्री,
ये तीनों हिस्ट्री पढ़ के आए हो, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा, आप हेरम चतुर्वेदी, आप ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसीलिए तो मैं आपको का विद्वान स्टूडेंट कहता और हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी शक का कहाँ है? स्टूडेंट रहा, गोल्ड किससे मेडलिस्ट सर्टिफिकेट है। मांग रहे हैं? आप मैं- already हैं। मैं You are a गोल्ड certified मेडलिस्ट हूं विद्वान। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप certified और विद्वान मैं हैं, किताब सर। लेकर के आप अगली किसी बार तरह बोलूंगा। हिस्ट्री पढ़ते प्रेजेंट इनको पता नहीं है। ये बोल रहे थे कि भी रामचरितमानस अभी तक गायब है, उनको ये नहीं पता सोने की रामचरितमानस स्वयं गोविंद देव गिरी जी ने लिखाई है। कि उसकी तौहीन की गई, बन जाएगी, रामचरितमानस सोने की वो नहीं देख इशिका करके जी लूट ले देखिए वो रहे डिरेल थे। करते हैं, लेकिन ये बीच तो में कहो विद्वान है मामला ना, खुल गया, अल्लाह के वो रख पीएचडी दिया। होल्डर हैं, उनको पता है कि कैसे डिरेल करना है, इसीलिए वो ये जो 3 मुद्दे हैं जिस पर कोर्ट ने कहा है कि बैठ के अपना बात कर लीजिए, धर्म वो युद्ध चोरी नहीं पर ले होगा। जाते हैं। बिल्कुल 2027 में धर्म युद्ध होगा। चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा, क्या होगा? लोकतंत्र का पर्व मनाया जाएगा 2027 किसने कहा कि धर्म युद्ध भाजपा होगा? चाहती है कि धर्म युद्ध हो, भाजपा को कहने और जब दीजिए। धर्म युद्ध होगा आपको फर्क पड़ रहा है जब तो उसमें जो आप है कह रहे धर्म युद्ध फिर होगा ही सारी नहीं, तो चीजें भाजपा लाएंगे। कहती रह जाए, क्या फर्क आप पड़ता है? बताइए विकास पे क्यों बात नहीं करते हो, फिर आ गए जाते जाते बस महिलाएं पे एक क्यों बात है। नहीं करते हो, सारा रोना एक ही ये जगह सारा बैठ जो गए। है, अरे फिर वही अरे सारा रोना, अरे जहां पर जाकर दाल चावल खाना वहां दाल चावल खाइए, जहां जाकर गोलगप्पा खाना वहां गोलगप्पा खाइए, हम धर्म युद्ध नहीं दाल होने चावल देंगे। एक ही साथ खाएंगे तो बदहजमी हो जाएगी। हम रिजवी धर्म साहब। युद्ध नहीं होने देंगे, हम चुनाव का पर्व मनाएंगे। ठीक, जाते अब जाते आखिरी कमेंट, क्योंकि अब 1 ही मिनट बचा, जल्दी बस जाते जाते एक बात है, देखिए जय श्री राम से इन्हें आपत्ति है, कोई हमारे आपत्ति नहीं, बीच में मत बोलिए आप। कोई मैंने बोला ना, अब आखिरी कमेंट सबका एक कोई लूंगा, रुकिए। आपत्ति नहीं, क्यों ये कहती है कि इनको आपत्ति है? इनको देखिए जैसे दीजिए विद्या जी ऐसे नहीं होगा। आपकी वजह से बड़े लोग विद्या जी क्या जय श्री राम बोला, आप लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। चले जाते, हर टोपी पहन के चले टेनिस के जाते, ऊपर इतने सारे धक्के पत्थर करवाते होते हैं। हैं, हमें इनके कोई पास आपत्ति होते नहीं, हैं आप सारे लोग के सारे। इशिका कोई हमें जय श्री राम में आपत्ति नहीं। इशिका जी, इशिका जी। झूठ बोला बोल जा दीजिए रहा हमारे है। साथ जय कोई श्री राम। आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति बोलिए नहीं जय है। श्री राम। उससे क्या होगा? क्या जहाँ से बोल बोला दीजिए जाए। ना, जी। आपत्ति नहीं, वंदे मातरम बोल फिर हमें दे दीजिए। विद्या जी दीजिएगा। क्या हो रहा है? हमें मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, पता है। मतलब झगड़ा खत्म हो जाएगा। राजगीत सुना दीजिए। क्या कर रहे हैं फैजल साहब आप ये? हम बोल एक देंगे। इन्होंने डीरे हम क्या वंदे बोल रहे मातरम हैं? बोल देंगे। 30 सेकंड की कमेंट आपसे मैं सुनाई ये जाता चीज है। कह रहा हूं, इशिका जी, और एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि इधर से शायद ये कहा जा सकता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन आप जय श्री राम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? और नारे नहीं लगा अरे सकते क्यों हैं। नहीं कह सकते? तो वो कहने तो जय क्यों हिंद लगा? हम कह सकते हैं, जय भारत विद्या कह जी। सकते हैं, जय संविधान कह सकते हैं, जय वंदे कुमार कह मातरम। सकते विद्या जी मेरे अब 30 मैं एक-एक सेकंड करके, तक बात है, एक-एक बस करके। खत्म करिए 30 प्लीज। सेकंड में बोलिए। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि इशिका जी, हाँ, वंदे मातरम भी, फिर आप वंदे अरे मातरम। भाई मुझे यही खड़ा करवा लीजिए, फिर मैं जाता ही नहीं हूं वहां पर। अरे क्यों चैलेंज करवाते नहीं, हो? चैलेंज नहीं बोल दीजिए ना, उनको भी राजगीत है रोको। हमारा। वो उनको रोक झा दिया साहब, भाई, वो रोक दिए। झा साहब बोल दीजिए ना, राजगीत हाजी साहब, थोड़ा वक्त सुना देंगे। बर्बाद हो रहा सुना देंगे है। हमें। आपको पता है टीवी के वक्त का मतलब क्या होता है? जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड। देखिए जय श्री राम भारत में रहकर जय श्री राम जय श्री कृष्ण हर हर महादेव हर भारतवासी हर सनातनी बोलेगा। इनको आपत्ति है तो बस मैं इतना कहूंगी कि भारत में रहते हैं, भारत से तो प्रेम करते होंगे, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल दे तभी मेडिएशन पॉसिबल है, नहीं तो मेडिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी से इनकी भावना व्यक्त होती है एंड दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट देम। भारत माता की जय तो बोल ही सकते 30 हैं। सेकंड। बोलिए रिजवी साहब, आज भारत मैं माता की सिर्फ- जय। क्या समस्या है? नंबर आने रिजवी साहब दीजिए, बोलिए नंबर ना आने भारत माता की जय। अच्छा, मैं विद्या जी, बुलवाता हूं। उनके तो दिल में भारत बसता है, उन्होंने तो शुरुआत की थी कि भारत दिल एक राष्ट्र है। छोड़ेंगे नहीं, तो राम बस नहीं, नहीं। भारत एक राष्ट्र है। भारत बसता है। भारत एक तो राष्ट्र है, भारत माता जिंदाबाद। की जय क्या नहीं, आपको भारत प्रॉब्लम जिंदाबाद, है? भारत एक हम राष्ट्र है, भारतवासी भारत के लिए जिंदाबाद। भारत माता आप है। खंडन कर आपके दीजिए तो कि- राष्ट्र आप को खंडन क्या कर दीजिए कह कि रहे थे भारत आप? एक राष्ट्र दिल है। फाड़ेंगे आप तो खंडन भारत कीजिए। में पूरी कहेंगे दुनिया भारत मानेगी एक भारत एक राष्ट्र है। दिल फाड़ेंगे भारत एक भारत राष्ट्र है। कहेगा तो अरे बोलेगा। कल के कहोगे भारत गुजरात माता का की जय क्या आपत्ति है? अब हम कल के कहोगे अब उनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो आप लोग शोर कर नहीं, लीजिए, कल के कहेंगे कि क्योंकि इजराइल शोर के से साथ आप उनकी लड़ने आवाज का- को तो दबा देंगे, कहो लेकिन कि सच को इजराइल दफना देंगे क्या? जिंदाबाद। नहीं, हम शोर तो से ऐसी इन लोगों की कहलवाएंगे आवाज भाई। दबा दीजिए कहाँ तक जाएगा मामला? रिजवी साहब, लेकिन अपनी पीएचडी से क्या फादरलैंड जिंदाबाद विकल्प इनका का- सच जो है उसको दफना देंगे क्या? शोर ऐसा नहीं से हो सकता हमारा है ना। सत्य दफनाया देखिए, नहीं जा सकता। रिजवी 30 साहब। सेकंड में आप- इंडिया एक- एक- इंडिया फादरलैंड जिंदाबाद कहलवाओगे। यहाँ पे आपके शो स्टॉपर वो हैं जो सबसे कम बोले, वो है वकील साहब। इन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं करते, ठीक बात। हम सब अपने अपने पक्ष को इंटरवीन करते हैं, अपना पक्ष 30 रखते हैं, सेकंड में एविडेंस के ऊपर फैसला कंप्लीट आ कीजिए, जाएगा। हाँ। सिंपल। ठीक, इशिका जी 30 सेकंड। मुझे लगता है इन सभी मुसलमानों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। इनको एक्चुअली में भाईचारा दिखाना चाहिए और सामने आना चाहिए। मुख्तार साहब भी, जब हमने कार सेवक जितने भी लोग थे जब राम मंदिर में आए थे, तो असली मुसलमान भी हमारे साथ खड़े थे, जिनको पता है कि जो जगह हमारी है हमारे को वापस कर देनी चाहिए। उसके लिए लड़ाई झगड़ा कर कर वहां पे बदनाम होकर फिर थप्पड़ खाकर वापस आएंगे, फिर बोलेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। थप्पड़ तो ये कौन खाता है वो तो पता चल जाता है। पहले ही आपको मौका दे रहे हैं, आप चुपचाप मान लीजिए, क्योंकि सारे के सारे पूरे एएसआई की 52 पेजेस की रिपोर्ट जितनी भी आती जा रही है वो सारी हमारे फेवर में है, तो पहले ही मान लीजिए। ठीक, जल्दी से हाजी साहब।
हाँ देखिए, बार बार एक ही बात आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं तो हमारे गाल पे थप्पड़ लगता है। इसी बात को आपके डिबेट में कई बार नहीं, वो बोला ये गया। नहीं कह रही, वो कह रही है कि पहले भी बोला था, पहले भी बोला था। उसके अब बाद तो सुन लीजिए, भाई बिना मतलब में भिड़ जाते हैं, फिर वापस आते हैं। वो कह रही है कि बिना मतलब आप भिड़ते हैं, यहाँ राड़ फैलाते हैं, उसके बाद फिर वापस अपनी जगह जाते हैं। देखिए, अभी हमने एक बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर हम खैर मकदम करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है। और कुल मिलाकर जो एक बात समझ में आ रही है वो बात यही है कि बाहर फैसला होगा तो वो फैसला कितने दिनों तक मान्य रहेगा, और इसके बाद जब दूसरा जनरेशन आएगा तो क्या वो भी ये कह सकता है कि भाई ये जो फैसला इसको हम नहीं मानने, चलिए कोर्ट। तो इसलिए अच्छा है कि जिस तरीके से अयोध्या का फैसला आया, जिस तरीके से बाकी जगहों का फैसला आया है, वैसा ही यहां पर फैसला हो। ये ज्यादातर लोग मानकर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सर उसके लिए अलग से जाके केस फाइल कीजिए।